Hello students, welcome back to lecture number 8, chapter number 2 of a solution. In our previous lecture, we discussed about Henry law. I told you that P is equal to KH, P is equal to KH into X. This is our Henry law. In this lecture, we are going to discuss about numericals based on this equation. We all know that P is equal to partial pressure, KH is Henry constant, and X is mole fraction. Okay, now one by one we are going to understand the numericals. First numerical is example number 2.4. Okay. Sorry. So the okay. So question is, if nitrogen is bubbled throughout the water at 293 Kelvin, how many millimoles? How many millimoles means we have to find N2 moles of N2 we have to find, but in millimoles. millimoles में हमें N2 के मोल्स जो है वो फाइंड करने हैं. ओके. वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. वाटर का वॉल्यूम कितना है? वाटर का वॉल्यूम हमें दिया गया है 1 लीटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर. अज्यूम दैट N2 exerted a partial pressure of 0.98 मीन्स हमारे पास PN2 दे दिया गया है. ठीक है ना. PN2 कितना है तो 0.987 बाय 987 बाय हमारे पास क्या है तो PN2. ये सब वैल्यू हमें दे दी गई है. ठीक है. उसके बाद बोला गया था गिव दैट द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन. ओके. तो हमारे पास KH भी दे दिया गया. क्या कितना है तो 76.48 किलो बार है. हमें इसको बार में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये किलो निकाल देंगे हम और इंटू 10⁻³ कर देंगे. ठीक है. 10⁻³ कर देंगे. ओके. चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो सॉल्यूशन दिखाया हूँ आपको, उसमें ऑलरेडी आप देख सकते हो कि हमें N2 को फाइंड करना है. PN2 हमें दे दिया गया है और KH जो है उसको मैंने कन्वर्ट भी कर दिया है. आपके पास सब वैल्यू अवेलेबल है. यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू हैव टू जस्ट सॉल्व द मैथमेटिक्स. ठीक है. उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है जो आपको क्या करना है तो सॉल्व करना है. ठीक है. उसके बाद उसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं होगा. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं हम. वेट. चलो. नेक्स्ट जो है वही सॉल्यूशन है. ठीक है. इक्वेशन रखने के बाद हमने इक्वेशन, आप एक बार इक्वेशन रखोगे, इक्वेशन में सभी की सभी वैल्यू रखोगे तो आपको लास्ट में जाके ये एक आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10⁻³ कर दिया है. मतलब कि जो किलो बार था उसको बार में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है. X यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 1.29 इंटू 10⁻⁻5. 1.29 इंटू 10⁻⁻5 हमें मिल रहा है. ठीक है. देखो आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये मिला है वो बहुत ही, उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है. मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है 1 लीटर वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें N2 जो होते हैं वो बहुत ही कम प्रेजेंट होने वाले हैं. उसमें जो N2 हो गए वो बहुत ही क्या हो गए, कम प्रेजेंट होने वाले हैं. ठीक है. तो एक बात हमें पता चल गई. तो यहाँ पे हम जब मोल फ्रैक्शन का ये इक्वेशन रखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 होते हैं सब पानी में, वाटर में, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हो गए वो बहुत ही कम होते हैं. इसकी वजह से क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन क्या है तो बहुत ही कम आए हुए हैं. ठीक है. ठीक है ना. तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन है उसमें से ये जो N2 है उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया और सिर्फ हम क्या काउंट करने वाले हैं तो
सिर्फ मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल्स किसके, तो वाटर के सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को हम सिर्फ और सिर्फ काउंट करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो नंबर ऑफ जो हमारा डिनोमीटर था उसमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 रिमूव करने के बाद हमें इक्वेशन जो मिलता है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है वो हमें फाइंड करना है। ये हमें अभी गिवन नहीं है, पर हमें एक चीज़ दे दी गई है। क्या है वो, हमें क्या दे दिया गया है कि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो आपको बता दूँ 1 लीटर को मैं कन्वर्ट करूँगा ml में तो वो 1000 ml हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, तो 1000 ml हो जाएगा। और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम अपन लीटर होती है, ठीक है, 1 ग्राम अपन लीटर होती है। और डेंसिटी का आप इक्वेशन रखोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द मास ऑफ वाटर, एंड वंस यू गेट द मास ऑफ वाटर यू कैन इजीली calculate the number of moles of H2, number of moles of H2। ओके, सो वो डेंसिटी यहाँ पे है तो D इज इक्वल टू एम अपन वी आप करोगे, ठीक है। मास हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वही मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। डेंसिटी 1 है, 1000 क्या है तो हमारा वॉल्यूम है, तो हमें मास कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मास हमें मिल जाता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हम सभी को पता है, नहीं पता है तो हम काउंट भी कर सकते हैं, 18 होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको रख दिया और मुझे आंसर मिलता है 55.5 मोल्स। 55.5 मोल्स जो है मुझे क्या मिला है, तो आंसर जो है वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो आंसर वो मिल गया। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन मिल रहा है हमें जो ये इक्वेशन मिला लास्ट में, जो हमारे पास जो इक्वेशन बचा था, इस इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, तो ये जो 55.5 मोल्स आए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो आए थे उसको मैंने रख दिया, ठीक है। बाद में क्या कर दिया इसको यहाँ पे लेके गया, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके जाने के बाद ये हमें यहाँ पे क्या मिला है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मिल गए। हमें बोला गया है कि हमें मिली मोल्स में आंसर देना है। मिली मोल्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, जो यहाँ पे ये जो डिजिट है 7.159 था, उसमें से ये जो पॉइंट यहाँ पे था उसको मैंने लेफ़्ट हैंड साइड 2 डिजिट क्या कर दिया, लेफ़्ट हैंड साइड को लेके गया, तो मुझे मिल गया 0.7159 इंटू 10⁻³ मिला है। ये क्या मिला है, मोल्स मिला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.7159 इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया मिली मोल, ठीक है। 10⁻³ का मतलब होता है मिली, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। हमारी बुक में जो ये हमारी बुक में N2 के जो मोल्स है वो डायरेक्टली दे दिए गए हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत ही इजीली काउंट कर सकते हो, फिर भी मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। देखो, हाँ, चलो नेक्स्ट जो है वो भी हमारा इंटेक्स का ही क्वेश्चन है। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.6, ठीक है। क्या बोला गया है कि H2S जो है, H2S a toxic gas with a rotten egg like a smell is used for the quantitative analysis is the solubility of H2O in water at STP is 0.195 millimoles, 0.195 मिलीमोल्स। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमें सॉल्युबिलिटी तो दे दी गई है, कितनी है, तो 0.195 मिलीमोल्स, ये हमें सॉल्युबिलिटी दे दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये मोलालिटी में दी है, मोलालिटी में दे दी गई है, ठीक है, मोलालिटी में दे दी गई है। तो हमें उसमें से वैल्यूज़ को निकालना होगा, ठीक है। मोलालिटी मैंने दिखाया था कैसे वैल्यूज़ को निकालना होता है, ठीक है, वो बाद में हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हमें क्या बोला है कि कैलकुलेट द हेनरी कांस्टेंट। तो सिंपल है कि हमें KH को ढूंढना है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। चलो KH को हमें ढूंढना होगा तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तो अभी भी प्रेशर नहीं है और मोल फ्रैक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ हमें ऐसी भी वैल्यूज़ ढूंढनी है हमारे क्वेश्चन के अंदर कि हमें प्रेशर भी मिल जाए और
हमारा क्या मिल जाए तो मिली, मतलब कि हमारा मोल फ्रैक्शन भी हमें मिल जाए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इज गिवन इज 1.95। ओके, एंड 1.95 का मतलब होता है कि मोल अपन किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में, हाँ 1 किलोग्राम में H2S के 0.195 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ मिल जाती है, क्या मिल जाती है तो मोल्स ऑफ H2S हमें मिल सकते हैं। मोल्स ऑफ H2S हमें यहाँ से मिल गया है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे एक, हाँ यस, एक चीज़ है कि यहाँ पे STP लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेयर या 0.987 बार। ठीक है, 987 बार। आप 1 एटमॉस्फेयर लिखो या 1 बार लिखो, दोनों सही एक ही होने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प्रेशर हमें मिल जाता है क्या? यहाँ पे प्रेशर हमें मिल गया 1 एटमॉस्फेयर या बार। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ये सब मिल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हमने क्या कर दिया, प्रेशर मिल गया है, हमें अभी भी चाहिए ना मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए मैंने मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन रख दिया। ठीक है, हमारे पास H2S के मोल्स तो है 0.195। वाटर के मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं क्या? वाटर के मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? 55.5 मैंने लिख लिया है यहाँ पे। तो ये जो सॉल्यूशन बना होगा, मतलब कि ये जो 0.915 वाला जो उन्होंने मोलारिटी मोलारिटी जो दी है वो कितने 1 लीटर में ही बनाई है। 1 लीटर मेंशन तो किया हुआ नहीं है कि इतना सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो वो हमें तो यही मान लेना है कि 1 लीटर है वो। ठीक है ना, तो 1 लीटर की वजह से हमें यहाँ पे H2O के मोल्स कितने मिल गए? 55.5। और इसको आप कैलकुलेट करोगे लास्ट में ये चीज़ को यहाँ पे, तो आपको मिल जाएंगे 3.50 इंटू 10⁻³ -3, 10⁻⁻3, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाद में हमारे पास अभी जो सभी वैल्यूज़ जो है अवेलेबल है, प्रेशर जो था वो भी अवेलेबल है कि 1 एटमॉस्फेयर है। मोल फ्रैक्शन आपने ढूंढ लिया 3.50 इंटू 10⁻³ अवेलेबल है। आपको क्या करना है, हेनरी लॉ से पुट करना है, और उसकी हेनरी लॉ को आपने पुट कर दिया और सभी जितनी भी वैल्यू आपके पास है वो आपको क्या करना है, रख देनी है। तो ये हियर the pressure is 1 by मोल फ्रैक्शन इज 3.50 इंटू 10⁻³ और ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि H इज इक्वल टू 0.285 इंटू कि H इज इक्वल टू 0.285 इंटू 10⁻³ आएगा। तो लास्ट में आप इसको भी सिंप्लीफाइज करोगे तो KH की वैल्यू आपको मिलेगी 285। KH की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 285। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, थोड़े एक दो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो आप बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। आपको सिर्फ यही देखना है कि सब यूनिट एक ही तरीके के यूनिट हो। ठीक है, दूसरी एक चीज़ की न्यूमेरिकल होते हैं तो उसका आपको क्या करना है, तो यूनिट जो होते हैं वो भी अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। Like and share my videos with your friends. Give comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.